किसी चीज़ में हम लोग हीट ऐड करते हैं तो नॉर्मल परसेप्शन क्या है कि जो हीट ऐड कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर एयर है, ठीक है। तो एयर एक आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हीट ऐड किए तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ा, ठीक है। पर आज एक ऐसा केस देखेंगे जहाँ हीट ऐड करने में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा। क्लोज सिस्टम का बात करें अभी, एक हमारे पास क्लोज सिस्टम है, ठीक है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है बेसिकली। इसमें एयर रखा हुआ है और इसमें हम लोग एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस करा रहे हैं। पी वी टू द पावर 1.2 बराबर कांस्टेंट, ठीक है। एयर क्या होता है? एक डायटोमिक गैस होता है। एयर के लिए एडियाबेटिक इंडेक्स क्या होता है? 1.4 होता है, ठीक है। हम लोग का जो एन है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स वो गामा से तो कम है, ठीक है, और 1 से बड़ा है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। देखो ये डेरिवेशन पूरा किया हुआ है। जो हीट ऐड किए, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है फॉर अ प्रोसेस। आइडियल गैस है एयर, उसके लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी mCV, फाइनल का टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। वर्क डन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कितना होगा? P1 V1 माइनस का P2 V2 बाई n-1, ठीक है। और mCV T2 माइनस T1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? P1, यहाँ से आइडियल गैस इक्वेशन लगा दिए, P1 V1 बराबर, क्योंकि एयर एक आइडियल गैस है, mRT1, और P2 V2 बराबर mRT2, ठीक है। यहाँ पुट कर देंगे तो mR कॉमन T2 माइनस T1। अब CV का क्या फॉर्मूला होता है? आर गामा, CV का क्या फॉर्मूला था? आर बाई गामा माइनस 1। CP का आर गामा बाई गामा माइनस, CV का आर बाई गामा माइनस T2 माइनस T1 mR T2 माइनस T1 बाई 1 माइनस n। mR T2 माइनस T1 कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा? 1 बाई गामा माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई n। अब इसमें क्या किए? LCM ले लिए, गामा माइनस 1 1 माइनस n, ऊपर ये फाइनली 1 माइनस n को इसके साथ ले आए। अब ये पूरा टर्म क्या है? ये तो वही है हम लोग का वर्क डन पॉलीट्रॉपिक, और ये है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या है? गामा माइनस n अपॉन में गामा माइनस 1 इंटू वर्क डन, पॉलीट्रॉपिक वर्क डन, ठीक है। ये हीट 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 सप्लाइड इज इक्वल्स टू इतना टाइम्स वर्क डन। अब अपना केस में गामा का वैल्यू क्या है? 1.4, एन का वैल्यू क्या है? 1.2। इसमें जरा पुट करते हैं, 1.4 माइनस का 1.2, ठीक है। 1.4 माइनस का 1 इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, अभी रुक जाते हैं इसमें, Q बराबर 0.2 अपॉन 0.4 इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, ये कट जाएगा तो वर्क डन आ जाएगा मेरा 2 टाइम्स Q। ये क्या आ गया? मतलब जितना हीट यहाँ अगर 20,000 जूल हीट सप्लाई करेंगे तो ये जो पिस्टन है ये 40,000 जूल का वर्क कर देगा। ये कैसे? जो मेरा एनर्जी होता है वो दो तरह का होता है, एक ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी और एक होता है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर कुछ इंटरनल एनर्जी पहले से स्टोर्ड होगा। ये 20,000 जूल आया और ये पिस्टन ये पूरा 20,000 जूल कंज्यूम कर लिया, साथ ही साथ इसके अंदर का भी इंटरनल एनर्जी लेकर के ये 40,000 जूल का वर्क कर दिया। तो इसके अंदर का एनर्जी लेगा तो इसके अंदर का इंटरनल एनर्जी फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा यू फॉल मतलब कितना आ जाएगा? डेल्टा यू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देगा, 40,000 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का 20,000 माइनस का 20,000 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इंटरनल एनर्जी चेंज निगेटिव है तो टेम्परेचर फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि mCV T2 माइनस T1 यही लिखते थे ना। अब ये निगेटिव है, ये फाइनल टेम्परेचर इनिशियल तभी आ सकता है जब T2 जो है
वो T1 बड़ा है T2 से। अच्छा, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स क्यू। तो एफिशिएंसी अगर देखें तो एफिशिएंसी होता है W/Q। तो यहाँ एफिशिएंसी 2 आ जा रहा है, मतलब एफिशिएंसी 1 से ज़्यादा हो जा रहा है। मलेटिंग वायलेटिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो उनके हिसाब से अगर ये सवाल पूछा जाए कि कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है उसको पूरी तरह से एडियाबैटिक बना दिया जाए, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा W/Q। यानी एफिशिएंसी हो जाएगा, Q तो 0 हो जाएगा, एफिशिएंसी इनफाइनाइट हो जाएगा। ये फार्मूला एफिशिएंसी का प्रोसेस के लिए नहीं लगता, ये साइकिल के लिए है।